नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के नेताओं में सनातन धर्म का मजाक उड़ाने की होड़ सी मची है। तमिलनाडु के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ये कोशिश और तेज हो रही है। तो पहले सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी और अब स्टालिन की बहन कनिमोझी ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है। मदुरई की एक जनसभा में डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने ऐसा बयान दिया है जिसने सनातन धर्म मानने वालों की भावनाओं को झकझोर दिया है। कनिमोझी ने हनुमान जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ तमिलनाडु में ऐसे लोग नेता नहीं हैं जो कहते हैं कि हनुमान सबसे पहले चांद पर गए थे, वरना ये लोग तो कह देते कि चांद पर दादी माँ गई थी और आज तक वहीं रुकी हुई हैं। कनिमोझी ने कहा कि तमिलनाडु में बच्चों से अगर पूछा जाए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा तो वो सही जवाब देंगे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन उत्तर भारत के कुछ नेताओं से पूछें तो कहेंगे हनुमान सबसे पहले चांद पर गए थे। और इसके आगे उन्होंने दादी माँ की कहानियों को घसीटते हुए सनातन मान्यताओं की खिल्ली उड़ाई। और ये पहली बार नहीं है जब द्रविड़ राजनीति से जुड़े नेता सनातन धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी कर विवाद में आए हों। कनिमोझी का ये बयान भी उसी सिलसिले की अगली कड़ी माना जा रहा है। डीएमके और उससे जुड़े नेताओं की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ आंदोलन के नाम पर सनातन धर्म को निशाने पर लेती रही है। कभी रामायण के पात्रों पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। इस बार हनुमान जी को लेकर विवादित टिप्पणी सामने आई है। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं सनातन को एक तरह से निशाने पर लिया जाता है। अब कनिमोझी की ये बात कर लेते हैं जिन्होंने हनुमान जी का मजाक उड़ा दिया है, लेकिन जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं, रिएक्शंस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब लगातार ये बात कही जाती है तो इससे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कहा जाता है। देखिए, क्या कुछ कहा ये भी समझिए। अच्छा हुआ तमिलनाडु में ऐसे लोग नेता नहीं हैं जो कहते हैं कि हनुमान सबसे पहले चांद पर गए थे, वरना ये लोग तो कह देते कि चांद पर दादी माँ गई थी और आज तक वहीं रुकी हुई हैं। ये कनिमोझी ने कहा है और ये सांसद है डीएमके की। तो देखिए, तमिलनाडु में बच्चों से अगर पूछा जाए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा तो वो सही जवाब देंगे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन उत्तर भारत के कुछ नेताओं से पूछें तो वो कहेंगे हनुमान सबसे पहले चांद पर गए थे। तो जिस तरह से ये बयान सामने आया है उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सनातन धर्म को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कनिमोझी इन सब बातों के जरिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या इसके पीछे की वजह ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु में चुनाव होने हैं तो ये सब चुनावी माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है? और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े, हिंदू धर्माचार्य है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो बयान सामने आया ये वाकई चिंता में डाल रहा है। और रुक करेंगे रामकुमार जी का। रामकुमार जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। जी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से कनिमोझी ने बयान दिया है कि हनुमान जी सबसे पहले चांद पर गए थे और सीधे तौर पर उन्होंने एक तरह से बीजेपी नेताओं की यहाँ पर खिल्ली उड़ाई है कि नॉर्थ में अगर कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले चांद पर कौन गया था तो उसमें हनुमान जी का नाम ले दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ये तमिलनाडु की सरकार हिंदू विरोधी बातें करती है और ये पहले दो तीन आप वाक्य देखे होंगे, फिर पूर्णी जी के कथन भी देखे होंगे। लेकिन कनिमोझी ने, मैं सच कहना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर के बयान पर उन्होंने उत्तर दिया है। जी इसी कनिमोझी ने तमिलनाडु की घटना में पूर्ण विरोध भी किया था, उनको मंत्रिमंडल से निकालने का भी काम किया था। तो अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा हमारे नेताओं को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि सनातन है, सनातन अनादिकाल से है, सम्राट अशोक भी अनादिकाल से थे, लेकिन इस तरह का मौका देना, तो इससे जो घोर विरोधी सनातन धर्मिक विरोधी है उसका फायदा उठाते हैं। कनिमोझी ने वही किया है, अनुराग ठाकुर की बातों का जवाब दिया है। तो मैं अब
जी, चलिए एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राम कुमार जी। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी देखिए, जो बयान सामने आ रहा है कनिमोझी का, ये वाकई चिंताजनक है, क्योंकि आप एक तरह से सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। आप उसके लिए जो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी की पूजा दक्षिण में नहीं होती, वहां भी होती है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ यहाँ पर इस बयान के मायने निकल रहे हैं? देखिए, ये तो कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। सच बात यह है कि विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म आस्था का सवाल है और विज्ञान की जब तक उसको प्रूव नहीं करता मानता नहीं है। जी। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ताही समय जब विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। सूरज को भगवान ने एक बार भक्षण कर लिया था, हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था तो अंधियारा हो गया था। जी। अब इसे क्या हम किताबों में बच्चों को पढ़ा पाएंगे क्या? आप आस्था के लिए तो पढ़ा सकते हैं, आप नैतिक ज्ञान दे सकते हैं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप मजबूत हैं, बलवान हो जाएंगे, तेजस्वी हो जाएंगे। लेकिन क्या इन आस्था के विषयों को हम साइंस के कसौटी पे खरा उतार पाएंगे क्या? तो ये यहाँ बात वही है जो अनुराग ठाकुर ने जो कहा था। निश्चित तौर पे वो बच्चों के साथ जिस तरह से उनको बात करनी चाहिए थी, वो कहीं कोई तार्किक दिखा नहीं, वो तर्क नहीं था। वही बात कनिमोझी ये बात कह रही है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया। सवाल तो यह है कि रिकॉर्ड बताएगा ना, ये हनुमान जी पहले गए थे या कोई और गया था। इस तरह से तो हम धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करके बच्चों को बरगलाए ना। धर्म अलग है और विज्ञान अलग है। विज्ञान हमें जो सिखाता है, हम जो सिद्ध करते हैं, सामने देखते हैं, बच्चों को एक ऐतिहासिक तौर पर पढ़ाते हैं। आपको नहीं लगता धर्म और विज्ञान दोनों की शिक्षा इन बच्चों को होनी चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मैंने कहा कि दोनों अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके से होना चाहिए, लेकिन दोनों का घालमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस अलग है। आपको लग रहा है कि अनुराग ठाकुर ने घालमेल कर दिया है दोनों बयानों का? उन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं बच्चों की अगर स्कूली शिक्षा की, तो इसमें हनुमान जी सबसे पहले चांद पर गए थे। बिल्कुल, ये तथ्यहीन बात है, ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं, ये है। कहा है अनुराग ठाकुर ने। मैंने कहा कि ये तथ्यहीन बात है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप बच्चों के दिमाग में यदि ये बात भर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसे आगे नहीं ले जा रहे हैं। आप उसे मतिमूढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साइंस अलग है, आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, धर्म के बारे में बताइए, बच्चों को जानना भी चाहिए। इस बयान को लेकर मुझे लग रहा है कुछ और भी चीजें सामने आएंगी। राम कुमार जी से और स्पष्ट तौर पर पूछ लेते हैं, उसके बाद आचार्य राकेश जी का रुख करेंगे। राम कुमार जी, ये बताइए, अनुराग ठाकुर ने क्या ये बयान इसलिए दिया था? उन्होंने ये कहा था कि अगर बच्चों को साइंस पढ़ाई जा रही है तो उसमें सीधे तौर पर हनुमान जी पहले चांद पर गए थे और उन्हें ये बात की जानकारी होनी चाहिए और ये साइंटिफिकली होना चाहिए। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार ये मेरा सवाल उनसे फिर रहेगा और आचार्य राकेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। आचार्य राकेश जी, तो देखिए यहाँ पर आस्था, धर्म और एक तरह से मानिए कि जो साइंस है उसे जोड़ दिया गया है या फिर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कनिमोझी जिस तरह से बयान दे रही है वो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो क्या ये करना सही है? क्या कनिमोझी ने जो हनुमान जी को लेकर एक तरह से मजाक उड़ा दिया है और सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ऐसा करना सही है? आपको क्या लगता है? देखिए किरण जी, समय समय पर दक्षिण भारत में जो है राजनीति का जो घिनौना स्तर आया जा रहा है, चाहे वह विशेष रूप से कहा जाए कि एक बार सनातनियों को गोबर वाली सनातनी कहा गया, उसके बाद अब इस तरीके के हनुमान जी करे। भाई आप पढ़िए ना, जिस दूरी का, जिस चांद और सूर्य की दूरी का जो आप वर्णन की बात करते हैं, वह हमने लाखों वर्ष पहले कर दिया है। वह गणना कैसे हुई? कोई तो हमारे देव, कोई तो हमारे ऋषि मुनि, कोई तो हमारे वहां पर उस विद्या तक पहुंचे हैं जिससे उसकी गणना हो पाई है। जो विज्ञान की हम आज बातें कहते हैं, मैं विज्ञान को निराधार नहीं कहता, लेकिन विज्ञान जो है वह कहीं ना कहीं हमारी चीजों को, हमारे सनातन के चीजों को आधार लेकर ही आगे बढ़ रहा है। इससे कोई जो है दो राह नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती किरण जी, किसी के भी मन में, चाहे वो संजीव जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कनिमोझी हो, आखिर मानना सबको ही इस चीज को पड़ेगा। ठीक है। और संजीव जी, देखिए, इस बात को चलो मानना पड़ेगा क्योंकि आस्था का भी सवाल है और आस्था से विज्ञान भी जुड़ा है। भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पुरानी आस्था है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान का भी एक तरह से इस्तेमाल किया गया है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी जो है तर्क वो सीधे तौर पर विज्ञान की दृष्टि से अगर हम समझे तो साबित हो रहे हैं। ऐसा साइंस खुद भी मान रही है। तो क्या माना जाए, ये जो बयान अब आने लगे हैं, क्या तमिलनाडु इलेक्शंस दिख रहा था कनिमोझी को? एक तरह से यहाँ पर उस संदर्भ में बात कही गई है, नहीं कही गई, स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने सीधे तौर पर मजाक उड़ा दिया है। तो क्या यहाँ पर सनातनियों को ही टारगेट किया जा रहा है या लग रहा है कि उन्हें कि अब इसका प्रभाव दक्षिण में ना चल जाए, जिसलिए बीजेपी के लिए एक सवाल उन्होंने उठा दिया है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से इसका कुछ लेना देना है। सवाल यह है कि बच्चों को यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो कौन सी शिक्षा दे रहे हैं।
क्या जो अनुराग ठाकुर ने कहा वो शिक्षा दे रहे थे? वो उस किताब के कोर्स में ही पढ़ाया गया बच्चों को? आप यदि ये चाहते हैं तो सरकार के मंत्री हैं आप भाई, दिलवाइए शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट कीजिए और इस तरह के भी सिलेबस में डालिए, आप पढ़ाइए, आपमें कोई एतराज नहीं है। मैं फिर कह दूं कि आस्था और धर्म विज्ञान से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो अंतरिक्ष यात्री हैं आज अंतरिक्ष में जो जा रहे हैं, क्या वो धर्म के आधार पर जा रहे हैं या वैज्ञानिक तौर पे वो इस चीज की तस्दीक करके कैसे जाया जाए, कैसे उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? और पढ़ाई साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो धर्म की पढ़ाई करके नहीं जा रहे हैं, वो तो साइंस की पढ़ाई करके जा रहे हैं। वो तो जो जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया अलग है, उस साइंस को अलग रखिए आप। साइंस को कसौटी पे, विज्ञान को कसौटी पे कसा जाता है, सिद्ध किया जाता है, प्रूव किया जाता है। जब तक प्रूव ना हो तब तक 2 कदम आगे चलने की बात नहीं होती है। और धर्म हम आंख मूंद करके किसी पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो हमें कह दिया गया वो मानते हैं। अब कल कुछ और बात निकल के चला आए, हम रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, तमाम तरह के ये हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो तमाम तरह के धर्मों में सब में भगवान के प्रति आस्था रखते हैं और सब में अलग अलग तरीके से उनका वर्णन करते हैं। लेकिन क्या सचमुच में साइंस को उनके बराबर में लाके खड़ा कर दिया जाए क्या? निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुराग ठाकुर की बात यदि चली है और उसके अगेंस्ट में यदि कनिमोझी ने कहा है तो मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता। वो बिल्कुल सही कह रही है कि बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप मुझे बताइए कि बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे कि हनुमान जी पहले गए थे? तो डालिए सिलेबस में। तो ये बच्चों के साथ कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चे कोमल मन के होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, देश के कर्णधार होते हैं, वो भविष्य गढ़ने वाले होते हैं, तो उनको साइंस के रास्ते पे जाने दीजिए। विज्ञान से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। विज्ञान की ही तरक्की है कि आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब कनिमोझी का ये बयान रहा, लेकिन उदयनिधि स्टालिन भी कह रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और अब ये देखिए कनिमोझी का बयान भी सामने आया, तो क्या ये एंटी सनातनी माने जाए? देखिए, सनातन किसी के कहने से और किसी के बोलने से खत्म नहीं होने वाला है। सोच तो उजागर हो रही है ना, सोच उजागर हो रही है ये। हाँ, उनकी सोच उजागर यदि हो रही है और उसको लेने वाले निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के स्टेटमेंट को पकड़ेंगे ही, उस पर चर्चा भी करेंगे। हाँ, और बीजेपी ने स्टेटमेंट आपने कहा पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कनिमोझी ने भी स्टेटमेंट पकड़ी है। वो भी चाहती तो छोड़ देती अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को। तो मुझे लगता है राजनीतिक दल की अगर हम बात करते हैं तो सभी एक समान है। इसमें ऐसा नहीं है कनिमोझी ने छोड़ दिया इस मुद्दे को या फिर उदयनिधि ने छोड़ दिया। सर, ये तो आप नहीं कहेंगे ना, उन्होंने भी पकड़ा इस मुद्दे को। वो भी इस संदर्भ में समझ सकती थी कि ठीक है, आस्था और साइंस एक अलग चीज है, और अच्छे से उस बात को कहती। लेकिन सनातन धर्म को या सनातनियों को टारगेट करना वजह क्या है? सीधे तौर पर ये माना जाएगा ना, आप किसी वर्ग को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं। सनातन ने आपको तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। ऐसा तो नहीं है साउथ के लोग पूजा नहीं करते हैं। साउथ के लोग तो और ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सच बात यही है कि ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। यदि आप इस बात को तस्दीक करना चाहती हैं और इधर इशारा करना चाहती हैं तो निश्चित तौर पर आपने तो बोला संजीव सर, आप ही तो कह रहे हैं कि बीजेपी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया तो कनिमोझी की आ रही है। तो प्रतिक्रिया किसने पहली दी? बीजेपी। आप बात को समझिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद आएगी वो अलग बात है। पहले बीजेपी ने ही ये मुद्दा उठाया, उसके बाद में उसके विपरीत में वो प्रतिक्रिया वहां से आई है। उससे पहले अनुराग ठाकुर ये बात बोल चुके थे और अनुराग ठाकुर के बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पे राजनीति तो है ही, कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, राजनीति तो है। इन्होंने भी राजनीति की और वहां भी राजनीति की बातें हो रही हैं, लेकिन इससे सनातन पर कोई प्रहार हो और सनातन पे कोई असर पड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सनातन प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भावनाएं उनको ठेस जरूर पहुंच रही है। अगर आप अपमान कर रहे हैं सनातनियों का तो उन्हें तो लगेगा आस्था पर, क्योंकि एक तरह से सवाल या निशान यहाँ पर कनिमोझी ने खड़े कर दिए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पर विज्ञान और आस्था को आप मिलाइए मत। अगर वो स्पष्ट तौर पर ये कहती तो शायद समझ आता। उनकी जो पोस्ट है, वो जो भी उन्होंने कहा, आप देखिएगा कि उसमें सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ के बच्चों से पूछेंगे कि आखिर कौन पहले चांद पर गया, तो नील आर्मस्ट्रांग जवाब होगा। तो उन्हें ये क्लियर करना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। यानी सीधे तौर पर आप एक तरह से अपना आपका जो एक लूप है उसमें रखना चाहते हैं उन लोगों को जो कि एंटी सनातनी साफ तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए, दक्षिण की बात की जाए तो निश्चित तौर पे प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि वो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं या धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है, धार्मिक भी हैं। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि कनिमोझी ने जो कुछ भी कहा, निश्चित तौर पे बच्चों के सिलेबस के हिसाब से ही उसको पढ़ाई जानी चाहिए और बच्चों को वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो साइंस कहता है, साइंस के आधार पे।
ये बच्चे सचमुच में, यदि वो अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे इधर के बच्चे से यदि पूछा जाए तो वो नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो देंगे, वो अच्छा, हनुमान ये जी का सिर्फ नाम साउथ नहीं के देंगे। बच्चे बताएंगे सर, क्या नॉर्थ के बच्चे नहीं बता पाएंगे? नॉर्थ के बच्चे क्या हनुमान जी का नाम लेंगे? यहाँ की शिक्षा क्या, उन्होंने एक तरह से सवाल या निशान उठा दिए मुझे लग रहा है। उत्तर भारत की शिक्षा जो है नहीं, इतनी नहीं, नहीं, कमजोर है। हाँ, अनुराग ठाकुर यहाँ जो बोल रहे हैं उसके बारे जी। में वो बात कर रही हैं कि अनुराग ठाकुर क्या यहाँ के बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को क्या सिखाने का प्रयास कर रही हैं। बस यही बात है, इतनी सी बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि सनातन का कहीं अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सनातन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। साइंस अलग है और धर्म अलग है, मेरा मानना है जी। ठीक है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप भी मानते हैं, आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर किसी भी तरह से अगर आप हनुमान जी को टारगेट कर रहे हैं, उनको लेकर सवाल या निशान उठा रहे हैं, तो सनातन का अपमान नहीं है? क्या लोगों को बुरा नहीं लगेगा? तो मैं आपके मन से बोलना चाहूंगा, संजीव श्रीवास्तव जी बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं। अगर बार बार जो है दक्षिण भारत से सनातन को लेकर के यहाँ कनिमोझी जी जो है वह विशेष रूप से, जैसे आपने कहा कि वह पहले जो है चांद पे जाने वाले का नाम भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने हनुमान जी के नाम को लेकर के कटाक्ष करके आपने कहा, आप अगर संजीव जी, आपको भी मैं बताना चाहूंगा, आप शायद बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, हो सकता है मुझसे अच्छा ज्ञान रखते हो इतिहास का और जो है सनातन का, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं संजीव जी, जो विज्ञान आपका आज रगड़ रगड़ के रिसर्च कर रहा है उसकी प्रामाणिकता सनातन पहले ही दे चुका है। चाहे वह चांद की दूरी हो, चाहे वह सूर्य की दूरी हो, चाहे वह सूर्य का ताप हो, सनातन ने ही यह सत्यार्थ किया कि सूर्य के ताप का सामना कोई नहीं कर सकता। कल आपका विज्ञान सूर्य तक पहुंचने की कोशिश पहली कक्षा पर जो है उसकी नहीं पार कर पा रहा है विज्ञान। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता दें कि हमारे उसी पूज्य हनुमान जी को कहा जाता है कि उन्होंने बाल स्वरूप में ही उस सूर्य को निगल लिया था और संसार जो है अंधकार में हो गया था। आप कह रहे हैं कि सनातन या धर्म जो है वह अंधा है। अरे धर्म अंधा नहीं है, अगर सनातन आपने पढ़ा होता तो आप अंधे होते ही नहीं, शायद आप जो है अंधविश्वास में पढ़ते ही नहीं। सनातन को जिसने भी जाना, सनातन को जिसने भी समझा, वह अपनी विद्वता का परिचय विश्व पटल पर दे रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में भी दे रहा है और धर्म के क्षेत्र में भी दे रहा है। पहली चीज कि हमें यह दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी चीज, बिल्कुल यह सनातन का अपमान है और सनातनियों का अपमान है कि आप सनातन के इतिहास को गोबर वाला इतिहास कहते हैं, जबकि पूरा विश्व, पूरा जो है ब्रह्मांड जो है विश्व पटल पर अब उसी गोबर के लेपन को मान्यता देने पर मजबूर हो गया है। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि सनातन में बड़े अंधविश्वास है, तो आप जिस विज्ञान को मानते हैं, दम हो किसी का तो जब शरीर निर्जीव हो जाए, आपके विज्ञान में ताकत हो तो जीव डाल करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपका विज्ञान जो है प्रगति कर गया और सनातन से ऊपर उठ गया है। हमारा सनातन जिन जिन चीजों की प्रामाणिकता देता है उन पर अभी भी आप शोध कर रहे हैं और आपका विज्ञान शोध कर रहा है। तो सनातन विज्ञान है और सनातन के विज्ञान से ही आपका विज्ञान जो है शोध करके आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज को मत कहिए, आप इस एक तरफा मत आप अपने विश्लेषण को रखिए। आप ये कहिए कि कहीं ना कहीं एक जो है वोट की राजनीति के लिए अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा वह भक्ति भाव में कहा, वह अपने आराध्य के रूप में कहा। नहीं, सवाल यही उठ रहा है कि शब्दों को दूसरे तरीके से भी रखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है तो थोड़ा वो माहौल भी देखना पड़ता है, राजनीति तो होती है। हमारे साथ एक बार फिर से राम कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राम कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर कि उन्होंने कह दिया बच्चों से कि सबसे पहले कौन गया था चांद पे, तो हनुमान जी का नाम लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। और अब कनिमोझी को ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर भारत के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन्हें ये बात पढ़ाई जाएगी किताबों के जरिए कि सबसे पहले चांद पर जाने वाले हनुमान जी थे। तो यहाँ पर इस बात को इस तरह से देखा जा रहा है और शायद कनिमोझी इसी को लेकर अपनी बात रख रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना यह चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों को लेकर ही एक इनकी विज्ञान बनी है। अगर चलो इतिहास में हमारे वेद नहीं तो हमारे भागवत और ये सब को लेने में क्या ऐतराज है। और श्रीवास्तव जी तो हमारे लिए बहुत ज्ञानी है और जाति से भी हमारे लिए अग्रणी ज्ञानी है। श्रीवास्तव क्या होते हैं देश में दुनिया जानती है। तो क्या जब ये लोग इस बात सनातन के खिलाफ विरुद्ध बात करते हैं तो ये कभी कहते हैं वो जो फतवा निकालने वालों के खिलाफ, वो सरतन से जुदा वालों के खिलाफ, ये उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? ये सुलभ है, सनातन का अपमान करना इनके लिए सुलभ है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ आतंकवादी जैसा काम नहीं होता है। इस तरह से इसके लिए कोई भी आता है सनातन पे ज्ञान बांटता है, लेकिन उनसे ज्ञान और लेना चाहिए ना। आप क्रिश्चियंस पे बोलिए, कब आए हैं? अशोक कबाड़ के पहले आए हैं क्या लोग? तो श्रीवास्तव जी, आप तो हमारे ज्ञान के भंडार और हमारे इतिहास हो, आपको हमारे सनातन के लिए उत्तर देना चाहिए। तो आप यही विरोध जब देखिए, जब तक सनातन है तब तक देश है, नहीं तो बांग्लादेश देखिए एक तरफा पलट गया। ये चल रही है राह, इस पे सोचिए और अपना ज्ञान
ये 1948 से लेके तो 2026 पे दीजिए। देश को बचाने के लिए आप बढ़िए आगे, सत्य आपकी इज्जत करता नहीं, तो संजीव आपको जी, ऐसा लग रहा है लेकिन कि अपील जो भी करता हूं, मुद्दे मैं हैं अपील भी तमिलनाडु करता के, हूं कि 1948 से लेके 2026 का इतिहास और जो गुणगान है वो दीजिए, अच्छे बुरे का ज्ञान हमारे श्रोताओं को दीजिए, ये नहीं आपसे नहीं, अपील राम कुमार करता जी हूं। बताइए सर, आपको ये लग रहा है कि शायद तमिलनाडु में मुद्दे नहीं है, या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो देखिए सकती है तमिलनाडु में, कि आप यहाँ पर सनातन को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुद्दे क्या है उन पर बात नहीं करना चाहते, और ये भी एक कारण हो सकता है इस तरह के बयानों का। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ उत्तर भारत जो है और जो दक्षिण है, दक्षिण में पूजनम बहुत होता है, हमारे 4 वेद ही मानते हैं वो लोग। जितनी अच्छी पूजनम उनकी वहां पूजा पद्धति है उतनी अच्छी हमारी नॉर्थ की नहीं है। हमारा यज्ञम बहुत अच्छा है, यज्ञ का कार्यक्रम अच्छा है हमारा, लेकिन वहां भी हमारे 4 वेद ही चलते हैं और अच्छे लोग वेद अच्छे से जानते हैं, वो अच्छे लोग वहां पर है। लेकिन कुछ ऐसे जो है इनको, इनसे चलो इनकी बातें ठीक है, इन्होंने अनुराग ठाकुर का जवाब दिया, तो इन्होंने दूसरी चीजों पर तो दूसरे धर्मों पर भी जवाब तो देना चाहिए, मेरी यही बात है। ठीक है अनुराग संजीव ठाकुर जी ने कहा, जी। ठीक है, मैंने पहले कंटेंट में अनुराग ठाकुर के हाँ। जवाब पे कनिमोझी ने भी अपने जो गाली देने वाले लोगों को है, पोंडी जी को, इनको निकलवाया था अपने इससे। तो कुछ अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होनी चाहिए, अच्छे कार्य उनके बयान भी करने चाहिए। कौशिक जी भी कह रहे हैं या श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हमारे अलावा जो लोग फतवेबाज है उनके लिए कभी इनके मुखमंडल से कुछ नहीं निकलता दीदी, चलिए ठीक यही है, लफड़ा है। ये सवाल संजीव जी से ले लेते हैं। संजीव जी देखिए, ये थोड़ा परेशानी वाली बात है कि आप एक ही धर्म को क्यों टारगेट करते हैं, सनातन को लेकर, हनुमान को लेकर और दूसरे भगवानों को लेकर सामने आ जाते हैं जवाब, लेकिन अगर बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, तो वहां पर जो फतवे जारी होते हैं, जैसा कि राम कुमार जी कह रहे हैं, उनको लेकर कभी कोई रिएक्शंस नहीं आते हैं। आखिर उन पर बोलने से क्यों बचा जाता है? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्योंकि मेरा नाम संजीव कौशिक है, मेरे नाम के नीचे संजीव श्रीवास्तव चल रहा है, उसको दुरुस्त करा दें, अब तो आखिरी समय में है हम लोग। माफ कीजिएगा, मुद्दे हम पे उसे आते ठीक हैं। करा देते हैं। पहली बात तो ये कि जो बातें कह रहे हैं अभी राजकुमार जी कह रहे हैं, राम कुमार जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे यदि इतने ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रवर्तक लोग हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, 11-12 साल हो गए, तो सिलेबस चेंज करवा दीजिए। आप सिलेबस चेंज करके उन बातों को सिलेबस में ऐड करवा दीजिए, बस इतनी सी हमारी गुजारिश है। कौन सी बातों को? बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो वो तार्किक ढंग से साइंस की ही बात करेंगे, विज्ञान की ही बात करेंगे। यदि विज्ञान से उलट आप जाएंगे। नहीं संजीव जी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन किताबों के अंदर अब ये वाला मामला भी स्पष्ट तौर पर लिखा जाएगा कि हनुमान जी पहले गए थे चांद पर? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा कुछ बदलाव दिख रहे हैं? हाँ, जो लोग इसके पक्षधर थे, अभी धर्माचार्य बैठ करके बता रहे थे, तो धर्माचार्य जी से यही कहेंगे कि ठीक है, तो सिलेबस में साइंस को दरकिनार कीजिए और इन्हीं सारी चीजों को ऐड करा दीजिए, बच्चों को यही पढ़ाइए आप। तो बच्चों को तो पढ़ा कुछ और रहे हैं आप, और स्टेज पे कुछ और बोल रहे हैं। यही बात तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। धर्म का अपमान, मैंने कहा कि आस्था अलग है, धर्म अलग है, हम भी धार्मिक हैं, हम भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें पढ़ाते हैं, धर्म ग्रंथ और किताबों के प्रति रुचि रखने की बात करते हैं और पढ़ते भी हैं, वो कोई एतराज नहीं है इसमें। लेकिन साइंस अलग है, विज्ञान को इसमें मत घसीटिए आप। विज्ञान विज्ञान है, तर्क अलग है और साक्ष्य अलग है। जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के आधार पर हम विज्ञान को मानते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये दोनों का घालमेल मत कीजिए, वरना जिस गति से विज्ञान मैंने अभी कहा कि विज्ञान की वजह से ही हम, आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, राम कुमार जी कहीं और हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। ये विज्ञान है, ये किसी धर्म के आधार पर कोई बहुत बड़ा शोध करके हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप इस चीज को मानिए कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है, विज्ञान हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन है। हम लगातार विज्ञान को ही देख करके रिसर्च करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया खूबसूरत होती चली जा रही है। धर्म को भी हम मानते हैं। हम आज भी अपने कार्यालय का जब उद्घाटन करते हैं, जिसमें हम साइंस पढ़ाते हैं और जिसमें वेब के थ्रू लोगों से जुड़ते हैं या फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखते हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए आज भी हम गणेश पूजा करते हैं और नारियल फोड़ते हैं। तो ये बात मानिए आप, हमारी विज्ञान और आस्था अलग अलग बातें हैं, लेकिन जिस तरह से आस्था के ऊपर यहाँ सवाल उठा दिए गए हैं कनिमोझी के द्वारा, वो भी सही नहीं है। और सभी को कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए। हर राजनीतिक दल के लिए, हर राजनीतिक नेता के लिए बहुत जरूरी है कि वो कम से कम अपनी मर्यादा और दायरे में रहे और धर्म को कम से कम टारगेट ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।